अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ कंडो कोट नॉर्थ नाज़िमाबाद में। और यहाँ जिस घर में हम आए हैं फ़रज़ाना एडुकेट साहिबा का है, और यहाँ उन्होंने हमें ऑफ़र की है कि इसे आप डिस्पेंसरी में कन्वर्ट कीजिए। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर रिजवान भी यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर जमील साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा विज़िट कर लें और इसको थोड़ा सा यहाँ बनाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये एक कमरा है यहाँ का, और इस तरफ आइए तो और भी कमरे हैं। ये काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन इसको ज़रा सही करना है। डॉक्टर साहब, इस तरफ आइए डॉक्टर साहब। एक रूम ये है डॉक्टर साहब, एक रूम, और इसके साथ वो सामने भी काफ़ी बड़ी जगह है। काफ़ी वो बड़ा रूम भी है, जो मशीन भी आराम से मुझे इलेक्ट्रिशियन हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह सब वहाँ है, पावर प्रेस वगैरह सब वही चली और दरवाजे का जो बड़ा रूम एक रूम ये है। अच्छा, इसके बिल्कुल बैक में हमारे पास वाशरूम है, कमोड वाला, कमोड और वो दोनों वाला, इसके इस दरवाजे में अच्छा, पूरा वाशरूम बना। और एक रूम ये है। तो इसमें मैं एडवोकेट साहिबा ने ऑफ़र की है कि यहाँ पर आप क्लिनिक ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आप यहाँ आ जाइए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, अगर ये क्लिनिक यहाँ कन्वर्ट किया जाता है? जगह तो बहुत अच्छी है क्लिनिक के लिए भी, और आबादी भी जो यहाँ पर जो है और लोकेलिटी की ज़्यादा है, बीमारियाँ भी ज़्यादा, यकीन ज़्यादा ही होंगी यहाँ पर। और लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि रोड साइड पर है और कॉर्नर का है, पूरी ईजी अप्रोच है, सब लोग पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर चेस्ट की डिजीज़ेज जो है ज़्यादा निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, और बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए। तो मैं इंशाल्लाह जो हूँ मैं दोनों फील्डें कवर कर लेता हूँ। पहले हम एक आदमी यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा लेंगे, उसमें रिस्पांस पता चलेगा कि कितना रिस्पांस आ रहा है इस एरिया में। मेडिकल कैंप के बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ सिलसिला शुरू करेंगे, एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर जैसे जैसे अगर होगा तो फिर इसको टाइम भी बढ़ा देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान हमारे साथ यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जगह तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है इलाके के हिसाब से, और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो है मुखिया हज़रात से गुजारिश की जाती है कि आप भी ऐसे जो है कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में। ये हमारी एडवोकेट साहिबा है, इनका ये घर है, और ये इसको जो है क्लिनिक के लिए उन्होंने ऑफ़र किया है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है हम मैटरनिटी के हवाले से, चेस्ट के हवाले से, और डॉक्टर्स जो है यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बैठें, ताकि जो है यहाँ के लोगों की खिदमत की जा सके। डॉक्टर रिजवान, जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि पाक आगोश मेडिकल टीम में हमारे एलोपैथ्स हैं, होम्योपैथ्स हैं, हर्बलिस्ट हैं, हजामा हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है। इस तरह की जो हमारा सेटअप है, कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ उस सेटअप को कंप्लीट किया जाए और इस इलाके के लोगों को यहाँ फैसिलिटेट किया जाए। हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगी पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की फ़ाइनेंस सेक्रेटरी। मैं चाहूँगा कि उनसे भी आज के अगर फ्री मेडिकल इस क्लिनिक के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, जो हमारी एडवोकेट साहिबा ने ऑफ़र की है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जी आप आज हमारा बोर्ड में दूसरा है ये कि हम पहले हमें लेडीज़ में और जेंट्स में तकसीम किए थे कपड़े। आज हम इंशाल्लाह बच्चों की कपड़े जो है तकसीम करेंगे और दुआ लेंगे। क्लिनिक के हवाले से जो हमें मैडम साहब ने जो है, हमारी अभी इनसे फरजाना एडवोकेट से बात हुई थी, इन्होंने हमें इस जगह की ऑफ़र की है। अब देखिए इंशाल्लाह, देखते हैं, माइंड बनाते हैं, डॉक्टर साहब का सबका माइंड बनता है, अगर हम इंशाल्लाह यहाँ बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त पूरे शहर में फ्री मेडिकल कैंप्स के हवाले से काम कर रही है, और हमारी ख्वाहिश है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर टाउन के अंदर और यूसी के अंदर एक फ्री हम इस तरह का वेलफेयर क्लिनिक का सेटअप डालें, जहाँ से गरीब गुरबा और मुस्तहिक लोगों को वेलफेयर की बुनियाद पर इलाज मुआलजे की सहूलियात हासिल हो, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बल, हजामा, अल्ट्रासाउंड और फिजियोथेरापी और इसी तरह की दीगर सहूलियात मौजूद हों। हमारे साथ यहाँ फ़रज़ाना एडवोकेट साहिबा मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उनसे भी आज के
जो उन्होंने हमें ऑफ़र की है उस हवाले से गुफ्तगू करें। मेरी ये ख्वाहिश थी, बल्कि मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी जगह में एक क्लिनिक, एक हॉस्पिटल बनाए। तो अब क्योंकि मेरी वालदा की डेथ को 8 माह हो गए, तो इनकी ख्वाहिश मुताबिक मैं चाहती थी नीति का पोर्शन उनके हाथ से बना हुआ है, तो यहाँ एक क्लिनिक बने, हॉस्पिटल बने, और ख़वातीन और बच्चों को खासकर यहाँ लतीफ़ लोगों के यहाँ ख़वातीन और बच्चों के लिए कोई भी हॉस्पिटल करीब में नहीं है। गायनी के हवाले से भी लोगों के पास यहाँ ख़वातीन के लिए बड़े प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है। तो मेरी ये ख्वाहिश भी है, मेरी वालिदैन की वो ख्वाहिश है जिसकी तकमील मैं चाहती हूँ कि इस जगह में हो जाए। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है मैम के जल्द ही यहाँ पर हम अपना मेडिकल सेंटर ऑर्गेनाइज़ करने में कामयाब होंगे। और मेरी उन तमाम मुखय्यर अज़रा से जो इस वीडियोज़ को देखते हैं, हमें पजीराई देते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आगे आइए और कम से कम इन लोगों को फैसिलिटेट करने में पाक आगोश ज़मीर आपका और समाजी खिदमतगार का साथ दीजिए, ताकि गरीब गुरबा जो मुस्तहिक इलाके हैं उनमें आवाम को इलाज मुआलजे की जो वेलफेयर की बुनियाद पे उसकी सहूलियात हम फराम कर सकें। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम दोस्त इसको शेयर कीजिए ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाया जा सके।